ये प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो बिहार के विकास के लिए उनके पास बहुत पहले से ही बिहार और पूर्वोत्तर भारत पूरा विकसित हो और बिहार पर तो उनका विशेष आशीर्वाद रहा है। बिहार के विकास के लिए जो भी पैकेज मांगा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया है। बिहार के आने वाले प्रधानमंत्री जी बिहार में कुछ घोषणा भी करेंगे, कुछ योजनाओं का भी लागू करेंगे। विपक्ष के पास कुछ काम बचा है, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री जी को गाली देने के अलावा कुछ उनके पास है कोई वर्क है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही आपको बात करें तो इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है और चुनाव में जहानाबाद को लेकर के आज हम खास बातचीत करेंगे। जहानाबाद की बात करें तो 2020 में अगर बात करें विधानसभा चुनाव में तो एनडीए को वहां से काफी बहुमत मिला था। लेकिन अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में तो चंद्रशेखर चंद्रवंशी वहां से लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। वही 2025 में उपचुनाव होता है विधानसभा का, वहां से सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं वो चुनाव हार जाते हैं और मनोरमा देवी वहां से चुनाव जीतते हैं। लेकिन जहानाबाद में चंद्रवंशी की राजनीतिक चंद्रवंशी समाज जो है किस तरह से एनडीए के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। चंद्रवंशी समाज के बड़े नेता है प्रमोद चंद्रवंशी, बीजेपी से एमएलसी भी हैं, खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो बिहार के विकास के लिए उनके पास बहुत पहले से ही बिहार और पूर्वोत्तर भारत पूरा विकसित हो और बिहार पर तो उनका विशेष आशीर्वाद रहा है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बिहार के विकास के लिए जो भी पैकेज मांगा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया है और बिहार अग्रिम विकास के अग्रिम पंक्ति में खड़ा है आज। तो बिहार के आने वाले प्रधानमंत्री जी बिहार में कुछ घोषणा भी करेंगे, कुछ योजनाओं का भी लागू करेंगे। कई ऐसे उनके दिमाग में बातें हैं, तो बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी का आना बहुत ही शुभ होगा। अब विपक्ष कह रहे हैं चुनावी साल है तो इसी तरह बिहार का याद आएगा, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही बिहार दौरे पर आते रहेंगे वो। विपक्ष के पास कुछ काम बचा है, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री जी को गाली देने के अलावा कुछ उनके पास है कोई वर्क है? कुछ है उनके पास? वो अपना बोलते रहेंगे। वो हम लोग के गांव में देहात में कहावत है, कौआ टर टर करे धान सूखते रहे। तो ये लोग को जो काम है करते रहे, हम लोग अपना काम करते रहे। जहानाबाद की राजनीति को लेकर के अगर बात करें तो कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव कहते हैं कि मेरा ये क्षेत्र है, अधिक से अधिक आरजेडी के विधायक जो है वो वहां से जीत जाते हैं। चंद्रवंशी समाज की बात करें तो चंद्रशेखर चंद्रवंशी चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में आप लोग की तरफ से मनोरमा देवी एनडीए की प्रत्याशी थी, जीती। लेकिन इस बार चुनाव है, आप लोग किस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं? चंद्रवंशी समाज कितने तैयार हैं नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में किसी का कोई सीट रजिस्ट्री किया हुआ नहीं होता है, न किसी दल का न किसी व्यक्ति का। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, तो एनडीए पूरी तरह से तैयार है और हम ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। और इस बार पूरे मध्य बिहार में, जहानाबाद में नहीं, पूरे मध्य बिहार में एनडीए का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। जब बात करें तो 34 साल के बाद जो है सुरेंद्र यादव के परिवार का कोई सदस्य फिर खराब हुए थे और उनको चुनाव जो हरा दिए एनडीए के प्रत्याशी जो थे मनोरमा देवी। क्या 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, क्या इस तरह के परिणाम देखने को आगे भी मिलेंगे? एकदम अवश्य मिलेंगे। अभी जो स्थिति एनडीए का है उधर, वो स्थिति आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। ठीक है, पिछले बार चुनाव है, मैंने कहा लोकतंत्र में हार जीत का खेल चलते रहता है। आखिर लोकतंत्र कहलाया क्यों? तो आने वाला समय में एनडीए का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बढ़िया सीट मिलेगा और हम लोग सब लोग पूरे मध्य बिहार में पूरा अति पिछड़ा समाज एनडीए के साथ एकजुट। एक आखिरी सवाल है, कहा जाता है कि जहानाबाद में कुछ भूमियार समाज के लोग नाराज हो गए थे लोकसभा चुनाव में, जिसका परिणाम हुआ कि चंद्रशेखर जी हार गए। क्या अब सब कुछ ठीक ठाक है? भूमियार समाज के लोग फिर वापस एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं? क्योंकि किसी एक जाति के नाराजगी से और एक जाति के प्रसन्न से कोई चुनाव नहीं जीता है। ठीक है, ये स्पष्ट आप जान लीजिए। होते रहता है कि कभी किसी व्यक्ति से नाराजगी हुई, कभी किसी दल से नाराज हो गया, ये सब चलता है। लेकिन एक व्यक्ति एक जात के नाराजगी से कोई चुनाव हार जीत नहीं होती है। संपूर्ण समाज के सहयोग से जीता है, संपूर्ण समाज के असहयोग से हारता है। अब सब कुछ ठीक ठाक है? सब ठीक है, सब ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी से एमएलसी है प्रमोद चंद्रवंशी जी, चंद्रवंशी समाज के एक बड़े नेता हैं। इन्होंने साफ-साफ कहा कि अब सब कुछ ठीक-ठाक है और इस बार जब चुनाव होगा तो परिणाम सामने आएँगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर के और जहानाबाद के राजनीति को लेकर खास बातचीत हमने किया है। तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे, आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।